हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। प्रोग्राम क्या है पहले मैं समझा दूं आपको। एक क्लास है रेक्टेंगल, ये सुपर क्लास है और उसको हमने इनहेरिट किया है एक क्लास में जिसका नाम है क्यूबॉइड और ये सब क्लास है। जब पेरेंट क्लास सुपर क्लास एक हो और सब क्लास भी एक हो तो इस इनहेरिटेंस को हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, राइट। और उसी का ही एक प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल है एल और एक बी। रेक्टेंगल क्लास के अंदर में एक इंस्टेंस वेरिएबल है, एक एल और एक बी, और एक कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और ये एक आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया और एक डिस्प्ले कराने के लिए सिंपल किया है कि एल और बी की वैल्यू जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दो इंस्टेंस वेरिएबल, एक एल और एक बी, जिसको हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। ये क्लास की प्रॉपर्टी है। रेक्टेंगल क्लास की प्रॉपर्टी क्या है? इसका लेंथ और ब्रेड्थ। और इसका बिहेवियर क्या है? तो कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और एक डिस्प्ले नाम का एक मेथड है, ठीक है। ये एक क्लास रेक्टेंगल के अंदर है। तो ये जो तीनों है ये क्या है? बिहेवियर का पार्ट है। ये बिहेवियर का पार्ट है। मान लीजिए कि एक जमाना ऐसा है जिसमें हम लोग सिर्फ 2D पे ही वर्क करते हैं, 2D का ही जमाना है, 2D के लिए हमने क्लास बना लिया। अब कुछ साल तक तो 2D का जमाना चला, लेकिन एक समय आया कि नहीं, हमें लगा कि नहीं 3D चीजें हो रही हैं तो हमें भी सॉफ्टवेयर 3D जैसा बनाना चाहिए। तो ये क्लास जब तक सफिशिएंट था हम इसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसी के ही ऑब्जेक्ट को बना करके ही यूज करेंगे, उसी के सारे कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करवाएंगे, डिस्प्ले कराएंगे, और भी अगर इनफैक्ट कोई मेथड की रिक्वायरमेंट होगी तो हम बना करके उसका मान लीजिए यूज कर रहे हैं। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद हमें लगा कि नहीं, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 3D की तरह वर्क भी करे। तो उसके लिए हम क्या, जो 2D के लिए इतना मेहनत कर रखे हैं, बना रखे हैं, क्या हम उस 3D को क्लास के लिए फिर से बनाए, शुरुआत से बनाए? नहीं। दो टू डायमेंशन के लिए तो चीजें बनी हुई हैं। उसको हम क्या करना चाहेंगे? इनहेरिटेंस से क्या फायदा मिलता है? इनहेरिटेंस से ये फायदा मिलता है कि जो आप पहले से बना लिए हो, जिसने मेहनत आपने किया है, उसको एक नई क्लास में ले जाओ, एज इट इज चला जाएगा और उसमें सिर्फ एक चीज ऐड करोगे, एक डायमेंशन ऐड करोगे और थर्ड वाला जो डायमेंशन होगा वो। तो 2D के जितने सारे मेथड्स थे, जितने सारे कंस्ट्रक्टर, जितने सारे इंस्टेंस वेरिएबल और भी जितने सारे प्रॉपर्टीज और बिहेवियर बनाएंगे मान लीजिए, वो सब के सब इस क्लास के अंदर अपने आप आ जाएगा। सिर्फ एक कीवर्ड लिखते ही, वो कीवर्ड कौन सा है? एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स लिखते ही क्या हो जाता है? इसकी प्रॉपर्टी बिहेवियर, इसकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर, इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड, सब के सब इस क्लास के अंदर अपने आप इनहेरिट हो जाएंगे। तो इसके अंदर में एक एल आ चुका है, एक बी भी आ चुका है, राइट। इसके अंदर लॉजिकली वो एग्जिस्ट कर रहा है और हमने एक नया इंस्टेंस वेरिएबल क्या क्रिएट कर दिया? एच, क्योंकि हमने एक्सटेंड्स किया है। तो एक्सटेंड्स करने से इनहेरिट तो हो ही गया है। ये कौन सा क्लास है? ये 3D वाला कोई मान लीजिए क्लास है जिसका नाम हमने रखा है क्यूबॉइड। अब इसके अंदर दो चीजें अपने आप आ गई, एक हमने सिर्फ बनाया, तो मेहनत सिर्फ एक चीज का हुआ है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि यहां से क्या सारी चीजें यहां आ जाती हैं लॉजिकली? नहीं, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर कभी नहीं आएगा यहां। एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा पूछा जाता है इंटरव्यू में कि क्या इनहेरिटेंस करने से सब कुछ इनहेरिट हो जाता है, हर एक चीज इनहेरिट होता है? तो नहीं, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर चूंकि पब्लिक है तो हम उसको कॉल कर सकते हैं कहीं से भी, कहीं दिक्कत नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर को बेसिकली हम लोग यूजुअली हम लोग उसको पब्लिक ही डिक्लेयर करते हैं ताकि उसको कहीं से भी कॉल करा सके, राइट। अब हमने यहां पर एक डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया
और हमने कंस्ट्रक्टर भी दो मान लीजिए बना लिया, राइट, इनिशियलाइज करने के लिए। तो अब सवाल उठता है कि जो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा वो क्या एल और बी को भी इनिशियलाइज करेगा, एच को भी इनिशियलाइज करेगा? नहीं, एक्चुअली ना एल और बी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है लॉजिकली, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं यूज कर सकते हो? इनहेरिट तो हुआ है। यूज इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? प्राइवेट। तो जिस वेरिएबल के पहले प्राइवेट लिखा हुआ होता है ना, वो सिर्फ एक्सेस यहाँ हो सकता है। देखिए, किसी चीज का होना और एक्सेस होने में बहुत डिफरेंस है। फादर का जो प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए फादर का एक कार है मेरे पास, ठीक है, मैं उनका यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं उनका बेटा हूं, तो मैं भी उनका यूज कर रहा हूं कार। लेकिन क्या मैं उस कार को बेच सकता हूं, साइन करके किसी को दे सकता हूं अगर उनके नाम से है तो? नहीं। तो होना, यूज करना अलग बात है, और उसको उसका होना और उसको एक्सेस करना डिफरेंट डिफरेंट बात है। मेरे पास है लेकिन उसको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है, राइट। तो यहाँ पर ए और बी इनहेरिट होके जरूर आया है, लेकिन एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इसके पहले क्या लगा हुआ है? प्राइवेट। अब इस एल और बी को यहाँ होने से अब एक्सेस कैसे कराएं? तो एक्सेस कराने के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा क्योंकि प्राइवेट डेटा है वो, आपको यहीं आना पड़ेगा। अब इस क्लास से वहां कैसे जाए? तो वहां जाने के लिए ना एक कीवर्ड और एक लगा हुआ है क्या? सुपर। इस सुपर के साथ अगर पैरेंथेसिस हो, सिंपल पैरेंथेसिस विदाउट एनी आर्गुमेंट, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अगर सुपर के साथ में यहां पर लिखा हुआ है आर्गुमेंट, तो ये आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और डिस्प्ले, डिस्प्ले को कॉल, इस वाले डिस्प्ले को, क्योंकि एल और बी की वैल्यू यही प्रिंट कर सकता है, तो जब यही प्रिंट कर सकता है तो फिर हमको वहां जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? तो एक सुपर डॉट डिस्प्ले लिखेंगे तो हम इसके थ्रू यहां से यहां पर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद अब ये एच की वैल्यू तो यही डिस्प्ले करेगा, राइट। तो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इसको बहुत ध्यान समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मैं इसको फिर से अब इसको प्रोग्राम समझा करके इसको करता हूं, बताता हूं आपको। अब इस प्रोग्राम को समझते हैं। एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होना है? मेन फंक्शन से। जैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले हमने क्या लिखा? cd1। तो ये क्या है? एक रेफरेंस वेरिएबल। न्यू लिखेंगे तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन किसका ऑब्जेक्ट? क्यूबॉइड का ऑब्जेक्ट। क्यूबॉइड का ऑब्जेक्ट जब वो क्लास देखने जाएगा क्यूबॉइड, तो उसे समझ में आया कि रेक्टेंगल क्लास भी है, तो रेक्टेंगल क्लास जब जाएगा तो एल और बी देखेगा वो, और जैसे एल और बी देखेगा तो समझ में आएगा कि एल और बी भी यहाँ आने वाला है और एच भी यहाँ पर है, तो टोटल 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर बन जाएगा और उसका रेफरेंस जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे लिखेंगे यहाँ पे क्यूबॉइड कंस्ट्रक्टर, तो ये किसे कॉल करेगा? ये कॉल करेगा इसे। और जैसे लिखेंगे सुपर, तो सुपर से ये जाएगा अपने पेरेंट क्लास के पास। ऐसे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा जिसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो ये यहाँ आएगा, और जब यहाँ आएगा तो एल को बी को 0 करेगा, लौट के आएगा वो तो एच को भी 0 कर देगा। जब ये कंस्ट्रक्टर खत्म होगा मान लीजिए, तो जैसे ये कंस्ट्रक्टर खत्म होगा, जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर खत्म होगा, फिर यहां पर एग्जीक्यूशन आएगा, एक और रेफरेंस वेरिएबल बनेगा। न्यू लिखेंगे तो फिर से एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके अंदर 3 वेरिएबल्स बनेंगे, एल बी और एच, और उसका रेफरेंस यहां पे आ जाएगा। और जब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो ये आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, तो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है तो यहां आएगा, क्या लेकर के जा रहा है? 5, 4 और 3, तो ये चला जाएगा x में, y में और z में। और जब हम सुपर को कॉल करेंगे तो ये आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, तो आर्गुमेंट कौन सा वाला वैल्यू लेके जा रहा है? 5 और 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 और 4 लेकर के, तो वो जाएगा L में, और y जो वैल्यू 4 है वो जाएगा B में। और फिर जब वह फंक्शन खत्म होगा, लौट के जब आएगा तो जो 3 वैल्यू z में है ना वो h में आ जाएगा, तो इसमें इंस्टॉलेशन क्या होना है? 5, 4 और 3, राइट। जैसे ही कंस्ट्रक्टर खत्म होगा, लौट के वापस जब एग्जीक्यूशन यहाँ आएगा, फिर हमने कॉल किया किसे? डिस्प्ले को। तो जैसे ही डिस्प्ले कॉल होगा ना, इसको रब कर देता हूं, जैसे ही डिस्प्ले कॉल होगा cd1 का, तो cd1 मतलब ए वाले ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है डिस्प्ले को। और जब हम सुपर डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे तो सुपर का मतलब क्या है? इमीडिएट पेरेंट के पास जाओ, ये यहाँ आएगा। एल और बी चूंकि प्राइवेट है तो यहीं पर ही एक्सेस हो सकता है, यहीं पर उसको यूज कर सकते हैं, तो यहाँ आकर के एल और बी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, लौट के जब जाएगा
तब ये h की वैल्यू जो बची हुई है उसको भी प्रिंट कर देगा, तो तीनों वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, राइट। और सिमिलरली जब OB2 जब ये वाला ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो ये भी अपना वैल्यू वहां जा करके फिर और ऊपर जा करके सब बार प्रिंट कर देगा। तो इसका आउटपुट क्या आना है 0 0 0, और इसका आउटपुट क्या आना है, इसका आउटपुट आना है 5 और 3, राइट। तो ये इसका आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा। और इस प्रोग्राम को भी क्लियरली समझ में आ ही चुका है आप लोगों को, अगर तो इसको रन करा करके जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।